अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शुएब हमीद, टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से मुखातिब। नाज़रीन, एक सवाल जो हर क्लाइंट पूछता है और तकरीबन हमारी सारी टीम से एक सवाल ज़रूर होता है जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और वो ये सवाल ये है कि आया हमें इस प्रोजेक्ट में फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और दूसरा ये कि आया ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा या नहीं होगा। ये दो क्वेश्चंस हैं जिनको हर एक जगह पर, हर एक क्वेरी के अंदर हमसे पूछा जाता है, और मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये बात आप तक रिले करूँ, आप तक पहुँचाऊँ इसको, कि इन दो क्वेश्चंस को कैसे आप असेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये है कि आया इस प्रोजेक्ट में हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अब इस प्रोजेक्ट को आप इस तरह अपने माइंड को थोड़ा सा लें कि सबसे पहले तो ये आप पिन डाउन करें कि भाई आप रेजिडेंशियल के लिए, रहने के लिए आप जगह ले रहे हैं या आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। ये सबसे पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब इन्वेस्टमेंट के लिए अगर ले रहे हैं, रहने के लिए ले रहे हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप रहने के लिए जगह लें, वो पेमेंट प्लान मुकम्मल करें, उसके बाद अपनी रहाइश लें। अब दूसरा ये है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर ले रहे हैं तो आया ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, मीडियम टर्म है, या मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब जो लो बजट सोसाइटीज़ होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट जब की जाती है तो उसके लिए ये ज़रूरी है, मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूँ और 12 दफ़ा आपसे ये अर्ज़ भी की है कि उसको आपने अपने पेमेंट प्लान को मुकम्मल करना है। वो जो आपका पेमेंट प्लान है 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल का है, जो भी पेमेंट प्लान किसी सोसाइटी के साथ है उसको आपने हर सूरत मुकम्मल करना है, वरना आपको ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप लेते हैं, एज अ ह्यूमन नेचर हमारा ये होता है कि हम कोई चीज़ में इन्वेस्ट करें और हम ये चाहते हैं भाई 6 महीने के अंदर, साल के अंदर हमारे ऐसे छक्के लगे, हम मिलियनेयर हो जाएं। ऐसा नहीं होता। ये तब मुमकिन होता है जब आपके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हुए आप 2,25,000 से फॉर एग्जांपल अर्बन सिटी में बुक कर रहे हैं, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि 2,25,000 में जमा करवा के मुझे 5 लाख का फ़ायदा हो जाए 6 महीने के अंदर? नहीं मुमकिन। बे रियलिस्टिक, अपनी इन्वेस्टमेंट को रियलिस्टिक होकर करें, और आपका जो जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आपने आपको देखकर अपने चादर उसी हिसाब से फैलाएं जितनी आपको अल्लाह ने तौफीक दी है। अब इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ये है कि आप अगर लॉन्ग टर्म कर रहे हैं या मीडियम टू लॉन्ग टर्म है तो इसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को हर सूरत मुकम्मल करें। तब मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट लाजमन आपको उस पर प्रॉफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर आप एग्जाम्पल्स प्रीवियस उठा के देख लें। आर रहमान फ़ेज़ 2 शरकपुर रोड पे जब उसने स्टार्ट किया 3-4 लाख रुपए मरला था। अब इस वक्त जब 4,000-5,000 घर बन चुके हैं, अब इस वक्त वो 10 लाख से 13 लाख रुपए मरला की ऊपर ट्रेड कर रहा है। आर रहमान डेवलपर्स और अल हफीज़ डेवलपर्स का जो जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है अर्बन सिटी लाहौर, जिसने अपने कामयाबी के झंडे गाड़े, अब इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस अंदाजे के साथ, इस प्लान के साथ करें कि आप ये 3.5 साल का प्लान है, इसे हमने मुकम्मल करना है। इसे जीटी रोड से फ्रंट मिल चुका है, ये काला शाकागू के मेन रोड पे है, मेन लोकेशन पर है, डेवलपर्स अच्छे हैं, डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। ये सब चीज़ें आप जब मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3.5 साल आप मुकम्मल कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके अंदर आपको प्रॉफिट होने वाला है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर इंस्टॉलमेंट प्लान नहीं होता। अगर होता है तो बहुत महदूद सोसाइटीज़ हैं या महदूद प्रोजेक्ट्स हैं जो ये इंस्टॉलमेंट प्लान करते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादातर कैश के ऊपर होती है। अब इसमें भी 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती हैं। एक होता है जो आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट नंबर दिया जाता है मगर पोजेशन नहीं होता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें आपको टाइम दरकार होता है आपको प्रॉफिट मिलने में। एक वो इन्वेस्टमेंट होती है जैसे पार्क व्यू के अंदर कैश के ऊपर आपको प्लॉट मिलता है और पोजेशन वाला मिलता है। आप अगर चाहें तो फौरी घर बना सकते हैं, नहीं तो वो इन्वेस्टमेंट आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या साल तक उसको रख के आप जब उसको सेल आउट करते हैं तो उसके अंदर आपको 100% उसके अंदर प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि 1 साल के अंदर कीमतें ऊपर जा चुकी होती हैं। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के अंदर देखा है और डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर देखा है कि आपको लैंड के ऊपर किसी ने भी जगह खरीदी हो, ज़मीन ली हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, किसी भी सूरत उसको उसके अंदर नुकसान
नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात होती है कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे एनालाइज करें कि ये प्रोजेक्ट क्रेडिबल है या नहीं है, ये डिलीवर होगा या नहीं होगा। इस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये देखना होता है कि ये डेवलपर कैसा है, इस डेवलपर ने कोई प्रोजेक्ट पहले डिलीवर किया है या नहीं किया है, या ये डेवलपर नया मार्केट में आया है। इस डेवलपर के ऊपर जब रिसर्च की जाए तो आया इस पर नेगेटिव कमेंट्री सोशल मीडिया पे मिलती है या नहीं मिलती है, इसका कोई केस नैब के अंदर है या नहीं है, इसके अंदर कोई किसी पहले प्रोजेक्ट में कोई मुतासरीन तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखा जाता है और फिर एनालाइज किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्रेडिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। तो सबसे ज़्यादा जैसे अर्बन की मैंने एग्जांपल दी, अर्बन के ऊपर अगर देखा जाए तो अर्रहमान और अल हफीज़ का जॉइंट वेंचर है, दोनों कमाल के डेवलपर्स हैं, प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। तो इसके ऊपर अभी तक, और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जब उसके ब्लॉक्स आते हैं, 1 2 3 ब्लॉक्स आते हैं, उसी दौरान हमें पता चल जाता है कि सोशल मीडिया पे कोई आपको नेगेटिव कमेंट्री मिली है या नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ नहीं मिला। इसी तरह हमारा स्काईलाइन प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम देखते हैं कि स्काईलाइन का जो डेवलपर है वो पहले बहरिया में डेवलप कर चुका है, फिर अब वो स्काईलाइन डेवलप कर रहा है, कोई कमेंट्री नहीं मिलती, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी अपने टाइम फ्रेम के साथ करता है। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए। आप हमें ज़रूर कॉल करें, हमसे ज़रूर पूछें, मगर ये जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ, ये आपको टिप्स आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इन टिप्स को आपने कभी नहीं भूलना कि प्रोजेक्ट को सामने रखें और एनालाइज खुद करें, भाई ये प्रोजेक्ट सही है या गलत है, ये आपने फैसला करना है। हमारा ये एम होता है, हमें इस चीज़ का एहसास है कि पैसा कैसे कमाए, क्योंकि हम खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कितनी मेहनत से कमाया जाता है। और जो पाकिस्तान में एवरेज हर बंदे की जो सेविंग 30 35 40 या 50 लाख की रेंज में इस वक्त एवरेज चल रही है, उसके अंदर उसने कैसे मेहनत से ये पैसा जोड़ा है और अपने बच्चों के लिए या अपने फ्यूचर के लिए वो कैसे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न पाना चाहता है। हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, टाइटेनियम को कॉल करते रहिए। हमारी टीम हम वक्त आपकी सहूलत के लिए मौजूद है। मैं अक्सर ये कहता हूँ, लेना देना नसीब की बात है, अल्लाह ताला आपके नसीब में करे जहाँ से भी आप लें, मगर एक दफ़ा टाइटेनियम को कॉल करके मशवरा ज़रूर लें, क्योंकि हम आपको खालिस मशवरा और मुफ्त मशवरा देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।